नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपनी दूसरी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के महर्षि दयानंद सरस्वती पनोरमा सबमिशन फाइटिंग वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन सेंटर जैसे क्वेश्चनों के उत्तर के साथ कुछ हट के करंट अफेयर्स के साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी BBSSL की सदस्यता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका सही उत्तर है पहला स्थान यानी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बात करें सहकार से समृद्धि पहल के क्रियान्वयन के राजस्थान अग्रणीय राज्य है। BBSSL की सदस्यता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखना, देश के कुल 32,727 सहकारी समितियां BBSSL के सदस्य है। वहीं राजस्थान की 6,120 सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बनी है, जो सर्वाधिक है। आइए अब चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कैरेज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान डॉक्टर कृति भारती को मिला। प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर IIT आधारित टेक्नो सिटी परियोजना का MOU किस जिले में हुआ है। तो ये MOU जोधपुर जिले में हुआ है। बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ 13 दिसंबर 2025 को राजस्थान के किस जिले में हुआ। तो राजस्थान के 12 जिले में हुआ। राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी कब से लागू की है। तो 15 दिसंबर 2025 से लागू की है। हाल ही में निधन हुई राजस्थान के सबसे लंबे समय तक अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन है। तो इनका नाम है शिवराज पाटिल, यानी शिवराज पाटिल अतिरिक्त कार्यभार वाले राजस्थान के राज्यपाल है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्माण स्थली पर दयानंद पनोरमा निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो ये निर्माण की घोषणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली अजमेर में स्थित है। निर्वाण स्थल का नाम ऋषि उद्यान है, जिसका पूर्व नाम विनायक कोठी था। 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद ने यही देह त्याग किया था। दयानंद पनोरमा की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की है। ये घोषणा 14 दिसंबर को अजमेर में स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी। चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आबू धाबी कॉम्बैट क्लब सबमिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है। तो ये जो खिलाड़ी है इसका नाम है दीपिका, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। प्रतियोगिता का आयोजन ध्यान रखना बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। जोधपुर की रेसलर दीपिका ने 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में प्रियल को 3-0 से पराजित किया। दीपिका वर्तमान में उमेद राज के स्टेडियम में कुश्ती कोच है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये जगतपुरा जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जयपुर के जगतपुरा में इसकी स्थापना की जा रही है। राजस्थान का पहला क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन सेंटर होगा, जिसकी लगभग अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपए होगी। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसके गठन की जिम्मेदारी ले रहा है। गठन की जिम्मेदारी इसकी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की होगी। नॉलेज पार्टनर आईआईटी जोधपुर होगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस किसान को सम्मानित किया गया है? तो ये किसान है पप्पू राम हुडा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। पप्पू राम हुडा को ये सम्मान दिया गया है। पप्पू राम हुडा बाड़मेर गांव महलू के रहने वाले हैं। IARI पूसा नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नर्सरी उद्यान में उत्कृष्ट उत्पादन हेतु ये पप्पू राम हुडा को सम्मान मिला है। आधुनिक तकनीक व नवाचार के लिए इनका चयन किया गया। 2024 और 2025 लगातार दूसरी बार इनको ये सम्मान दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी पहली बार किस राज्य के अंदर लागू हुई है? तो सीधा सा उत्तर है हमारे राज्य राजस्थान में लागू हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। टीओडी पॉलिसी पहली बार राजस्थान में लागू की गई है। इसका उद्देश्य आदेश नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। मेट्रो, रेल व बस स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। न्यूयॉर्क मॉडल पर आधारित यह नीति है, जिसका उद्देश्य नियोजित विकास और जनसंख्या घनत्व का संतुलन बनाना है। आइए अब चर्चा करते हैं कुछ हटके करंट जीके में। तो कुछ हटके करंट जीके में आज हम चर्चा करने वाले हैं पाटली नदी की। वर्तमान में पाटली नदी पॉपुलर है, वर्तमान में पाटली नदी चर्चा में है। पाटली नदी का सबसे पहले अगर चर्चा करें उद्गम कहाँ से होता है, तो नीमदुर्ग पहाड़ी मंदसौर जिला मध्य प्रदेश से पाटली नदी का उद्गम होता है और राजस्थान में इसका प्रवेश रामगंज मंडी कोटा में होता है। ध्यान रखना, पाटली नदी आहू की सहायक नदी है। आहू की सहायक नदी पाटली नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है, क्योंकि पाटली किसकी सहायक है? आहू की है। और आहू किसकी सहायक है? चंबल की है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की है। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की है। और गंगा आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में अपना जल उड़ेलती है और वो ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में उड़ेल देती है। इस तरह से पाटली नदी भी किस की ओर बहने वाली नदी है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली। और आहू की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। पाटली की कुल लंबाई की अगर चर्चा करें तो 37 किलोमीटर है, जिसमें 12 किलोमीटर पाटली नदी राजस्थान में बहती है। पाटली नदी की अगर बात करें तो राजस्थान में अभी पाटली नदी चर्चा में आई है, क्योंकि राज्य में जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर 2025 को पाटली नदी के किनारे से कोटा में शुरू हुआ था। इस पद यात्रा के दौरान पाटली नदी के किनारे 1000 पेड़ लगाने की योजना है। ध्यान रखना, 1000 पीपल के पेड़ सीकर में लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम डॉक्टर VK जैन ने दर्ज करवाया है। किसने? डॉक्टर VK जैन ने दर्ज करवाया है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर दे और अपनी तैयारी को परखे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।